तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं गढ़वाल का परमार या पंवार वंश। तो यहाँ पे गढ़वाल का जो परमार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल है। कनकपाल को माना जाता है, लेकिन जैसे मानवोदय काव्य हो गए, सभासार ग्रंथ हो गए, इनमें विवरण मिलता है कि पंवार वंश का जो शासक था वो अजयपाल था। लेकिन अधिकतर यहाँ पे इतिहासकारों ने कनकपाल को ही पंवार वंश का शासक माना है। कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में की थी और चांदपुर गढ़ में इसने यहाँ पे परमार वंश की नींव रखी थी। और जो ये चांदपुर गढ़ था ये चमोली में स्थित है। यहाँ पे एक और गढ़ चमोली में यहाँ पे एक और गढ़ था जिसे कौनपुर गढ़ कहा जाता था और माना जाता है कि ये गढ़ कनकपाल का गढ़ था। उसके बाद यहाँ पे जो अगला शासक था वो था सोनपाल, और सोनपाल यहाँ पे पंवार वंश का 24वां शासक था, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं है जिसका कोई विवरण मिलता होगा। सोनपाल को स्वर्णपाल के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो शासन काल है वो है 1243 से 1250 ईस्वी तक। सोनपाल ने यहाँ पे खस राजाओं को हराया व कई खस राजा इसके अधीन थे। इतिहासकार जो विलियम्स है उसके अनुसार इसने विलंग घाटी अपनी राजधानी बनाई थी और उसके बाद इसके जो पुत्र थे वो दो भागों में बंट गए थे। एक ने यहाँ पे विलंग घाटी में शासन किया और दूसरे जो थे वो उन्होंने यहाँ पे चांदपुर गढ़ में शासन किया। जिन शासकों की राजधानी भिलंग घाटी थी वे राजा सोनवंशी कहलाए, क्योंकि भिलंग घाटी में राजधानी सोनपाल ने ही स्थानांतरित की थी, इसलिए भिलंग घाटी के राजा जो वहाँ पे शासन कर रहे थे वो सोनवंशी कहलाए। उसके बाद यहाँ पे अगला जो शासक है वो है लखनदेव। जो यहाँ पे लखनदेव है इसका जो शासन काल था वो था 1310 ईस्वी से 1333 ईस्वी तक। और लखनदेव को पंवार वंश का पहला शासक माना जाता जिसने यहाँ पे मुद्रा चलाई थी, क्योंकि इसकी एक ताम्र मुद्रा मिली थी जिसमें लसनदेव लिखा था, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम था वो लसनदेव माना जाता है। और इसकी जो राजधानी थी वो भिलंग घाटी में थी और इसे पंवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है। उसके बाद जो अगला शासक है वो है अनंतपाल द्वितीय। इसका एक शिलालेख प्राप्त होता है धारशिला गांव चमोली में 1335 ईस्वी में। अगला जो शासक है वो है जगतपाल। जगतपाल का जो शासन काल था वो था 1444 ईस्वी से 1460 ईस्वी तक। यह पंवार वंश का 34वां शासक था और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इसका ताम्रपत्र 1455 ईस्वी में प्राप्त हुआ है और इस ताम्रपत्र में इसने खुद को रजवार कहा है। और उस टाइम पे रजवार उस राजा को कहा जाता था जो स्वयं प्रभुत्व संपन्न राजा होता था। उसके बाद यहाँ पे अगला जो शासक है वो है अजयपाल, और अजयपाल का जो शासन काल है वो है 1490 से 1419 ईस्वी तक, 1519 ईस्वी तक। अजयपाल पंवार वंश का 37वां राजा था और ये अनंतपाल द्वितीय का पुत्र था। अजयपाल को पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था, क्योंकि अजयपाल के जो शासन काल में यहाँ पे 52 गढ़ हुआ करते थे और अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को जीत लिया था और यहाँ पे एक क्षेत्र में यहाँ पे शासन कर रहा था और इसने एक गढ़ राज्य की स्थापना भी की थी। इसका जो समकालीन था चंद शासक वो था कीर्तिचंद, और इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की थी 1506 ईस्वी में। और श्रीनगर, उसके बाद इसने श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी 1517 ईस्वी में। उसके बाद इसके समय में एक धूली पाथा पैमाना चलाया था, जो कि एक मापक का पैमाना था, जो आज भी गढ़वाल में पाथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो ये धूली पाथा होता था ये एक
अनाज नापने का एक मापक होता था। जब गढ़वाल में हमने आपने अभी भी देखा होगा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनाज देता है तो वो वहाँ पे 1 किलो या 2 किलो कहकर नहीं देता, बल्कि जैसे 1 पाथा या 2 पाथा कहकर देता है। तो यहाँ पे जो ये पाथा होता था ये 2 किलो का 2 किलो का होता था। देवलगढ़ शिलालेख में धूली पाथा को अजयपाल की धर्मपाथी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे अजयपाल के द्वारा मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी की स्थापना की थी। अजयपाल ने देवलगढ़ में भैरव मंदिर, सत्यनाथ मंदिर, गोरजा मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था। अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद यहाँ पे अजयपाल को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे गढ़वाल का नेपोलियन ये अजयपाल को कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का दुर्योधन और गढ़वाल का बिस्मार्क। तो जो गढ़वाल का अशोक है, यहाँ पे अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है और कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानवोदय काव्य में इसकी तुलना कृष्ण, कुबेर, इंद्र, युधिष्ठिर व भीम से की है। उसके बाद इसके शासनकाल में इसने एक प्रथा चलाई थी, सरोला ब्राह्मण प्रथा। तो जो ये सरोला ब्राह्मण प्रथा थी, यहाँ पे अजय के दरबार में व इसकी जो सेना होती थी उसमें कई जातियों के लोग रहते थे और वो वहाँ पे खाना बनाते थे। तो यहाँ पे जो ये लोग थे ये यहाँ पे भेदभाव करते थे, क्योंकि जो खाना बनाते थे उनमें से कुछ लोग नीच जाति के हुआ करते थे। तो ये यहाँ पे जो होते थे वो कहते थे कि हमें इनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो इनकी जो सेना थी उन सैन्य अभियानों में शिथिलता देखने को मिलती थी और इसका समाधान करने के लिए यहाँ पे अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत की थी। सरोला जो ये ब्राह्मण होते थे ये ऊंचे कुल के ब्राह्मण होते थे और इनके द्वारा भोजन बनाया गया उसको स्वच्छ माना जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।